दोस्तों स्वागत है आपका किन्नौर लाहौल स्पीति सीरीज़ के 6ठे एपिसोड में। दोस्तों आज हमारे सफ़र का 5वां दिन है और हमने सुबह शुरुआत की है नाकों से। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़कर स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे ग्यू विलेज। ग्यू विलेज सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10,000 फीट के एलिवेशन पर। ग्यू विलेज फेमस है एक ऐसी मम्मी के लिए जो लगभग 590 साल पुरानी है और जिसके बाल, दांत और नाखून बिना किसी प्रिजर्वेशन के वैसे ही हैं। नाकों से हम मलिंगनाला क्रॉस करके कुछ किलोमीटर आगे आए हैं और आप हमारे पीछे ये लूप्स देख सकते हैं। नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। नाकों का एलिवेशन लगभग 12,000 फीट के करीब है और ये हिमाचल के कुछ सबसे ऊंचे गांव में से एक है। अब हम इन लूप्स के द्वारा नाकों से काजा की ओर बढ़ रहे हैं और अब हमें इन लूप्स पर सिर्फ ढलान ही उतरनी होगी। अगर आप इस रूट पर वापस आ रहे हैं तो काजा से नाकों की तरफ आते वक्त आपको इन लूप्स पर चढ़ाई करनी होगी। ज़्यादातर टूरिस्ट शिमला साइड से आकर मनाली की तरफ निकल जाते हैं। इन लूप्स के आसपास आपको मूनलैंड के जैसा एहसास होगा। इन लूप्स का ज़्यादातर पोर्शन काफ़ी ख़राब है और इस रास्ते पर आपको काफ़ी धूल का भी सामना करना पड़ेगा। इन लूप्स के बाद अगला कस्बा चांगो आएगा जो नाकों से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया है। कुछ देर बाद दोस्तों हम चांगो पहुँच गए और चांगो में हमने रुककर ब्रेकफास्ट किया और पेट्रोल के लिए भी ट्राई किया। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था, हमारी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम था और हम पिन वैली जाना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं हो पाया। चांगो से लगभग 10-11 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे सुमदो। सुमदो से दोस्तों स्पीति वैली स्टार्ट हो जाती है और हम स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर भी एक पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है और हमें यहाँ पर गाड़ी और पैसेंजर्स की डिटेल्स देनी होती हैं। सुमदो की पुलिस चेक पोस्ट के बाद लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे चलने पर राइट साइड पर वो कट आ जाता है जहाँ से हमें ग्यू विलेज के लिए मुड़ना होता है। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ताबो पहुँच जाएंगे और हम राइट साइड लगभग 10 से 11 किलोमीटर चलेंगे तो ग्यू विलेज पहुँच जाएंगे। सामने आप वो कट देख सकते हैं। ये वाला टी पॉइंट
नाको से करीब 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेफ्ट वाला रोड ताबो की तरफ जाता है जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप दोस्तों वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाईवे से लेकर ग्यू विलेज तक जाने वाली 10 किलोमीटर की ये सड़क दोस्तों आपको कहीं कहीं पर काफ़ी ठीक मिलेगी, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत टूटी हुई, कहीं कहीं पर इस पर आपको काफ़ी मिट्टी भी मिल जाएगी और कहीं पर यहाँ पर काम भी चल रहा है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाए। इस रूट पर दोस्तों ज़्यादातर माउंटेन्स का कलर ग्रे टाइप का है। यहाँ से गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम किसी राख के ढेरों के बीच में से गुजर रहे हैं। यहाँ का रास्ता काफ़ी घुमावदार है और कई जगह पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है। ये सड़क काफ़ी घूम फिर कर ग्यू विलेज तक पहुँचती है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों ग्यू विलेज हमें दिखाई देने लगा था और जैसे जैसे गांव नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे थोड़ी बहुत हरियाली भी देखने को मिल रही थी। यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। ज़्यादातर लोग बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 200 के करीब है। अब यहाँ पर कुछ होम स्टेज भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होम स्टे की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। ग्यू विलेज फेमस है दोस्तों 590 साल पुरानी मम्मी के लिए, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट का अब काफ़ी आना जाना बढ़ गया है और लोगों को यहाँ से काफ़ी टूरिस्ट से इनकम होने लगी है। दोस्तों इंडो चाइना बॉर्डर इस विलेज से कुछ ही किलोमीटर के एयर डिस्टेंस पर है। तिब्बत के लोग भी इस मम्मी पर अपना दावा पेश करते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इस मम्मी को यहाँ से चुरा कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ की और गांव वालों की एक्टिवनेस की वजह से वो लोग इसको बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए। लोकल अथॉरिटीज़ और गांव वालों की एक्टिवनेस की वजह से ही इस मम्मी को वापस लाया जा सका। हम लोग दोस्तों ग्यू विलेज की मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं और हाईवे से हमें यहां तक आने में लगभग 40 मिनट का टाइम लगा है। ये मोनेस्ट्री अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर अभी काम चल रहा है। मोनेस्ट्री के लेफ्ट साइड में दोस्तों ये वो रूम बना हुआ है जहां पर वो 592 ईयर्स ओल्ड मम्मी रखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके मम्मी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। अंदर जो मम्मी मौजूद है वो सांगा तेंजिन नाम के बौद्ध भिक्षु की है। कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता चला कि ये 1430 ईस्वी से ही इस तपस्या के आसन में है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस और बुद्धिज्म कल्चर में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं ने 11वीं शताब्दी में खुद का सेल्फ ममीफिकेशन करने की कोशिश की थी। 11वीं शताब्दी के बाद ये सिलसिला कई शताब्दियों तक चलता रहा और कार्बन डेटिंग के द्वारा इस मम्मी का टाइम 1430 ईस्वी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को खुद को इस अवस्था में लाने से पहले लगभग 10 साल तैयारी करनी होती थी। खुद को अनंत काल तक मेडिटेशन की इस अवस्था में लाने के लिए वो लगभग 1000 दिन की तैयारी करते थे। इन 1000 दिनों में वो जंगलों के आसपास मौजूद बीज और कुछ जड़ी बूटियाँ खाते थे और अपने शरीर की चर्बी को धीरे धीरे सुखा लेते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ खास तरह के बीज और देवदार की जड़ें खाकर ये अपने शरीर की चर्बी बिल्कुल ख़त्म कर देते थे और इंश्योर करते थे कि इनके शरीर में कुछ ऐसा बाकी ना रह जाए कि वो सड़ सके। इस प्रोसेस में लगभग वो 1000 दिन का समय लगाते थे और इस प्रोसेस को कम से कम 3 बार रिपीट किया जाता था। जब लगभग 10 साल के बाद सेल्फ मॉमिफिकेशन के लिए ये मॉन्क्स खुद को अपने आप को तैयार समझते थे, तब इनके साथी मॉन्क्स इनको ज़मीन के 3 मीटर नीचे किसी बक्सेनुमा स्ट्रक्चर में छोड़ देते थे। ज़मीन के अंदर ऊपर से हवा के लिए एक पाइप और एक घंटी लटका दी जाती थी। मेडिटेशन करते वक्त ये मॉन्क्स धीरे धीरे अपने शरीर के पानी को भी सुखा लेते थे। जब तक इनकी सांस चलती रहती थी तो मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये लोग घंटी बजा देते थे। कुछ दिनों के बाद जब घंटी बजनी बंद हो जाती थी तब साथी मॉन्क समझ जाते थे कि अब उनके प्राण निकल चुके हैं। फिर उस गुंबदनुमा स्ट्रक्चर को ऊपर से ढक दिया जाता था और फिर अनंत काल तक ये मॉन्क्स इसी अवस्था में स्थापित हो जाते थे।
1000 दिन के बाद साथी मॉन्क्स मम्मी को बाहर निकालकर चेक करते थे कि क्या ममीफिकेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ऐसा माना जाता है कि सेल्फ ममीफिकेशन के इस प्रोसेस को करने की कोशिश तो बहुत सारे मॉन्क्स ने की थी, लेकिन सभी लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 24 मम्मी ही ऐसी हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, जो बिना किसी प्रिजर्वेशन के अपनी इंटेक्ट पोजीशन में हैं। ऐसा माना जाता है कि 1975 में जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तब गांव वालों को एक टूटे हुए गुंबद के अंदर ये मम्मी मिली थी। उसके बाद जब 1981 में ITBP यहाँ पर कुछ खुदाई का काम कर रही थी, तब उन्होंने इस मम्मी को बाहर निकाला और ऑफिशियल रूप से यहाँ स्थापित किया। अभी यहाँ पर जो मोनेस्ट्री बन रही है आप देख सकते हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसके अंदर काफ़ी सामान भरा हुआ है। मोनेस्ट्री के बैक साइड में बॉर्डर की साइड ITBP की पोस्ट बनी हुई हैं, ताकि इस मम्मी को अब दोबारा चोरी होने से बचाया जा सके। आप पहाड़ के ऊपर ये पोस्ट देख सकते हैं। मोनेस्ट्री के ऊपर से दोस्तों हमें पूरे ग्यू विलेज का काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे ताबो और वहाँ पर आपको दिखाएंगे ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री भारत और हिमालयज की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रियों में से एक है और इसको ASI के द्वारा संरक्षित किया गया है। आज का दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको घर बैठे ही ऐसे ही ब्यूटीफुल लोकेशन की वर्चुअल जर्नी कराता रहूँगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।